यक़ूलून वजअलनी खैरन मिम्मा यज़ुन्नून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। हाँ जी, सबसे पहले सवाल है हज़रत अमीर मुआविया के बारे कि बाज़ हमारे अहले हदीस उलमा भी जिस तरह मौलाना इसहाक़ साहब मदनी फैसलाबाद वाले और दीगर उलमा वो हज़रत अमीर मुआविया के बारे कहते हैं कि उनकी कोई शान नहीं है सिवाय इसके कि ला अशबा की पत्नी की पतन, ये जो हदीस है इसके अलावा कोई शान नहीं। और उनकी वालिदा के बारे भी उन्होंने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा छुपाया। ऐसा ख़ानदान कैसे इस्लाम का? और परेशान न हो, कोई बंदा भी उठ के सवाल कर सकता है इंशाअल्लाह, उसको सवाल करने दें। आपका सवाल मुकम्मल हो गया, तशरीफ़ रखें। अल्लाह ताला की तौफीक से अहले हदीस का ये तुर्रा इम्तियाज़ है। तकरीर के शुरू में, दरमियान में, आखिर में, तकरीर के बाद कोई भी सवाल इस्लाम पर, मसलक अहले हदीस पर एतराज़ है, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक अल्लाह ताला की तौफीक से जवाब ना दूँ। और हम इस बच्चे की हौसला अफजाई भी करते हैं कि उसने जुर्रत व बेबाकी के साथ सवाल किया है, तो क्यों ना जो इसके सवाल हैं उसी पर आज की तकरीर हो जाए। क्यों भाई, आप तईद करते हैं? चलो फिर सुनो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाहि लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लानित्तुम। और दोवें गोंगलू बैठे हो, गोडे छड्डो, जे किधरे भज गए ना मैनू फड़ लिया जे। मस्जिद के अंदर गोडे फड़ के बहन तो नबी पाक ने मना किया है। वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाहि लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लानित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रअ इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइक हुमुर राशिदून। सबसे पहली बात है कि बाज़ खतीब ऐसे पुरसोज आवाज़ वाले होते हैं कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उनकी तकरीरें सुनूं। उन खुताबा में मौलाना इस्माइल अतीक हाफिज़हुल्लाहु तबारक व तआला का शुमार भी होता है, आयात, अहादीस और फिर मसलक अहले हदीस की पहरेदारी। बाज़ खतीब जब तकरीर करते हैं ना और उनके बाद मुझे बुलाया जाता है, मैं मिसाल देकर आपको एक बात समझाता हूँ। एक आदमी कव्वाल था, सुर, ताल, गाना और कव्वाली जो है वो सिखाता था। उसके पास एक बंदा आ गया, उसने कहा जी मैंने वहाँ से भी सीखा है, वहाँ से भी सीखा है, वहाँ से भी सीखा है, आपका नाम सुना है तो आपके पास भी सीखने के लिए आ गया हूँ, तो आप मुझे सिखाएंगे? उसने कहा जी सिखाऊंगा, पर रुपया मैं 5 लाख फीस लैनी है। वारा खांदे ही सिख लै, नहीं वारा खांदा तो निकल जा कालिया बागा नूं। एक बैठे बैठे बंदा होर आ गया, उन्हें आख्या जी मैं भी कवाली ते गाना ते सुर ते ताल ये सीखना है। उन्हें आख्या भाई पहला किधरों सीखे आई? ये नहीं। उन्हें आख्या तेरे को फीस लगेगी 1 लाख रुपया। आंदा जी मैं सीखिया, मेरे को फीस 5 लाख, तो इन्हें सीखिया कोई नहीं, ये फीस 1 लाख। वो कह लगा फीस तेरी भी 1 लाख है,
पहला जिहड़ा सिखिया ही वो मिटान का 4 लाख ते अगों सिखाण का 1 लाख। इवें कई खतीब एडी तबाही फेरते हैं कि उन्होंने तबाही फेरन ते सानू जिहड़ी ना तबाही जिहड़ी उन्हें फेरी हुंदी है वो मिटान के उत्ते एक जलसा रखना पैंदा है। फिर उस तो बाद इलमी माहौल बना के लोगों को मसलक दी, दीन दी, तौहीद दी, सुन्नत की गल जिहड़ी वो समझानी पैंदी है। तो मौलाना इस्माइल अतीक हाफिज़हुल्लाह ऐसे बेहतरीन खतीब ने। इन्हां तो बाद जे असी बयान करिए मैं कदी भी अल्लाह ताला दी तौफीक नाल परेशान नहीं होया ते अगला बैठा मजमा भी कदी परेशान नहीं होया। अल्लाह इन्हां दी जवानी च बरकत अता फरमाए। हुण इस बच्चे ने 2 सवाल कीते ने। तकरीर पंजाबी च करा कि उर्दू च करा? चलो पंजाबी उर्दू दोवें ही सुनी जाओ, कोई गल नहीं। पहला उन्हें सवाल किया है कि बाज़ उलमा ये आंदे ने कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी ते फजीलत ही कोई नहीं। तो एक मौलवी साहब का नाम लिया जिन्हों का नाम है मौलवी इसहाक चालवी। सारे दोस्त अहबाब बखूबी अगाह हो जाओ, मौलवी इसहाक चालवी साहब कती तौर पर अहले हदीस नहीं सन ते ना ही उन्हों का मनहज अहले हदीस के नाल कोई ताल्लुक सी। उन्होंने जिंदगी के अंदर ही हफ्त रोज़ा अहले हदीस के अंदर उन्होंने अफकारो नज़रियात लिख के किबार उलमा दे जड़े फतवे ने वो शाया हुए कि इन्हां दा मनहज मसलक अहले हदीस मनहज मुहद्दिसीन दे नाल दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं। तुहानूं पता है कि जमात इस्लामी के अंदर कई पुराने उलमा अहले हदीस सियासी तौर पर दाखिल हो गए तो खिलाफत व मलूकियत किताब पढ़ पढ़ के उन्हों का भी दिमाग खराब हो गया। उन्होंने मौलवियों के अंदर मौलवी इसहाक चालवी का शुमार होता है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे फज़ाइल है ने या नहीं, इंशाअल्लाह मैं चंद चीज़ां तुहाडे सामने रखना चाहना वा। लेकिन एक बात पहले वादे कर दिया, जिहड़ा बेटे ने दूसरा सवाल किया है कि खुतबा जड़े ने वो आंदे ने कि हिंदा ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा कलेजा छपाया। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जाहिल खुतबा ते वाइज़ीन जड़े रुआंदे ने ते जेबा खाली करांदे ने ते झोलियां फरांदे ने, या उन्होंने मौजू फबान वास्ते रसूलुल्लाह दे आंसू आप भी रोंदे ने ते लोगों भी रुआंदे ने। हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे बारे ये बिल्कुल झूठा ते बनावटी प्रोपेगंडा जड़ा है वो बयान करना शुरू कर दिता और लोग सुनते हैं और नस्ल दर नस्ल उन्होंने दे अंदर चलता आ रहा है। हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी अजीम, बड़ी पाकबाज, बड़ी हया वाली, बड़ी दयानतदार, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जानिसार और वफादार सहाबियां ने ऐसी अजीम औरत जड़ी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रिश्ते दे अंदर सस लगे और ओदी बेटी उम्मे हबीबा सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा ते उम्मुल मोमिनीन, उस औरत के बारे झूठा प्रोपेगंडा ये इसे तरह ही है जिमें लोगों ने मशहूर किया है भाई एक माई नबी पाक दे उत्ते रोज़ कूड़ा सुटती सी। अल्लाह के नबी रोज़ उतों लंघते सन, रोज़ नऊज़ बिल्ला और नबी पाक के सिर में कूड़ा पाती सी। अल्लाह की कसम है इस्लाम की 10 सदियों के अंदर इस वाक़े का वजूद दुनिया की किसी किताब अंदर नहीं। ये भी बिल्कुल झूठी बनावटी खबर है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इहदे अंदर इस्तिग़फ़ाफ़ और तौहीन है। ये किवें हो सकता है? साफ सुथरा ते ताहिर मुतहर नबी, पाकीज़ा नबी, वो रोज़ जाके अपने सिर दे विच कूड़ा पवान, ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। ये बात मैं वादे कर देना चाहना। हुण आ जाओ हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे बारे पहली मरफू हदीस उन्हां दी फजीलत दे बारे। हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस वक़्त इस्लाम कबूल करना चाहा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आईयां, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज तो पहला
रूए जमीन के उत्ते मैनू अगर किसी घराने नाल किसी बंदे नाल सब तो वध के नफरत सी ते नाउज़ु बिल्लाह तुहाडे नाल सी, ते अज तो बाद अगर मैनू सब तो बढ़ के जगह दे दो। ठीक है जी, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह दिसपुर जी। हाँ भाई तवज्जो है, सुते हो कि जागदे हो? जरा उच्ची आवाज ना दसना जे रोज किनिया नमाज़ां च उच्ची आमीन आंदे हो? नहीं आ पंजा ने भी बैठे आ किड्डी जोर दी आख्या सू पंजा च एक करेला ते नीम चढ़िया भाभी इत्थे बैठा है। क्यों भाई जोर असर च भी उच्ची आमीन आना है? वालेकुम सलाम। हजरात बात को तवज्जो से समाअत फरमाए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसी अजीम शख्सियत है और किन माँ बाप के बेटे हैं। हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई इस्लाम कबूल करने के लिए, तो कहने लगी आज से पहले रूए जमीन पर सबसे बुरा घराना जिनसे नफरत थी वो नऊज़ु बिल्लाह आपका था, और आज के बाद जिस घराने से मुझे सबसे बढ़कर मोहब्बत है और जिस शख्सियत से मोहब्बत है वो आपका घराना है और आपकी शख्सियत है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मोहब्बत का जवाब क्या दिया? फरमाया हिंदा मुझे भी तेरे घराने के साथ मोहब्बत है। जिस घराने के साथ अल्लाह के नबी को मोहब्बत है उसी घराने का सबूत और फर्ज जो है वो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरात इनकी फजीलत में दूसरी हदीस है, वकाना यक्तुबुल वहया। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को कातिबे कुरान की जिम्मेदारी सौंपी जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को कबूल किया और दीन इस्लाम के अंदर दयानत और इमानत का सबसे आला मनसब और ओहदा कुरान मजीद की किताबत का है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की किताबत किससे करवाया करते थे? हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। ये उनकी दूसरी फजीलत है। और ये पहली भी हदीस मरफू है, ये हदीस भी मरफू है। अब हजरात आइए उनकी वालिदा पर बात करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत लेते हुए कहा कि तुम जिना नहीं करोगी। उसने कहा या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि औरत आजाद हो और जिना करे? इतनी पाकीज़ा और इतनी हया वाली और इतनी वज़ादार खातून थी कि जिसके जहन में वहमो गुमान में दूर दूर तक भी फाशी और जिना का कोई तसव्वुर नहीं था। ऐसी पाकीज़ा औरत के बतन से हजरत मुआविया ने जन्म लिया है। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम चोरी नहीं करोगी। कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्ना अबा सुफियान रजुलुन मसीकुन, ये अबू सुफियान संभाल कर रखने वाला बंदा है, उसके माल में से पैसे लेकर मैं अपने बच्चों पर खर्च करती हूं, अगर ये भी चोरी है तो मैं ये काम भी नहीं करूंगी। हजरात दयानत देखिए कि हजरत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज के चोरी नहीं करोगी, इसके अंदर अपने खामद के माल में तसर्रुफ उसकी इजाजत के बगैर करना दुरुस्त नहीं समझती थी। और हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने दयानतदार थे। दुनिया के अंदर वो शिया अजायब घर में रखने के काबिल होगा जो हजरत अबू सुफियान की दयानतदारी पर कभी उंगली उठाए। जमाने जाहिलियत में ऐलान नबुव्वत से पहले और ऐलान नबुव्वत के बाद अरब के लोग दो बंदों को तिजारत के लिए अपना माल दिया करते थे। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा को अबू तालिब को, और एक हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। दयानतदारी की वजह से कि ज़माने जाहिलियत में भी वो दयानतदार थे
और सच्चे कितने थे, सादिक कितने थे, आप ये सुनकर हैरान हो गए। सही बुखारी की हदीस है, हदीस हिरकल है। सारा दरबार काफिरों का है, कोई एक बंदा भी मुसलमान नहीं है, ईसाई है या बुतों के पुजारी हैं। और सच्चा कितना है? फरमाते हैं लौलल हया लकज़ब्तु, अगर मैं बेहया होता तो झूठ बोलता। उन्होंने अपने साथियों, नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मनों और काफिरों की मौजूदगी में 10 सवाल होने के बावजूद भी अल्लाह के नबी पर कोई झूठ नहीं बोला। ऐसा सच्चा, ऐसा दयानतदार, ऐसी हया वाली, ऐसी पकीज़ा खातून का बेटा है हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अव्वलु जैशुम मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहरा क़द औजबू, फरमाया मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदरों के अंदर लड़ेगा, उन्होंने अपने आप के लिए जन्नत को वाजिब कर लिया है। उठाइए सही बुखारी को, सहाबा किराम की गवाहियां हैं, शिया सुन्नी किताबों की शहादतें हैं कि समंदर के अंदर अगर पहला किसी ने गजवा लड़ा है तो मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ा है। हजरात ये भी मरफू हदीस है। अब आइए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब के अंदर जो सहाबी आए और फिर उसकी शान आए, उसके क्या कहने हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये फजीलत है, जितनी मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को अपनी ख्वाबों में देखा है, किसी और सहाबी को नहीं देखा। हजरात इस शान में से अगर हिस्सा पाया है तो हजरत मुआविया ने भी पाया है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने अपनी उम्मत के एक लश्कर को देखा है, समंदर में, कश्तियों में देखा है, बैरी पेड़ों पे देखा है, मसनदों पर ऐसे बैठे हैं जैसे बादशाह होते हैं। हजरात पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस का मिस्दाक भी हजरत मुआविया है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी सहाबी को इतनी दुआएं नहीं दी, किसी सहाबी को इतनी दुआएं नहीं दी जितनी दुआएं। मैं हैरान हूं, आंखें अगर बंद हैं तो दिन भी रात है, इसमें भला क्या कसूर आफताब का। ये जो कोर चश्म कहते हैं हजरत मुआविया की कोई फजीलत नहीं है, ये बड़ी बात। कबुरत कलीमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम इन यकूलूना इल्ला कज़िबा। मैंने गुज़श्ता जुमा में अहले तशय्यो के गाली फिरका नुसैरियों के बारे में एक हिकायत सुनाई है कि जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह और रब कहने वाले हैं, ये जिस तरह अहले बैत की मोहब्बत में गुलूब करते हैं, इसी तरह इनके अंदर ये खामी है कि इनमें से अगर कोई सहाबी के बारे में हर्जा सराई करता है, गाली बकता है, तो दूसरा उससे बड़ी, तीसरा उससे बड़ी, चौथा उससे बड़ी कहानियां बनाते हैं। और यही कहानियां हिंदा के कलेजा चबाने के बारे में बनाई गई हैं और यही कहानियां हजरत मुआविया के बारे में बनाई गई हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूं समझाने के लिए। 3 आदमी थे जो कड़ल मारने वाले थे। आपको पता ना, एक झूठ होता है और एक गप है और एक कड़ल है। कड़ल 1000 गप्पे इकट्ठी कर ली जाए तो एक कड़ल होता है। ये शिया जो जाकिरीन है, ये एक मजलिस के अंदर कई कई कड़ल मारते हैं। और कैसे मारते हैं? एक बंदे ने कहा जी मेरे दादे ने बहरुल काहिल समंदर दे विच छाल मारी ते अपर चनाब दे विचों बाहर निकल आया। क्या बात है भाई तेरे दादे दी। दूसरे ने आख्या अच्छा इन्हें समंदर च छाल मारी है ते नहरों बाहर निकल आया। उसने भी छोड़ी। उसने कहा मेरे दादे ने सुए के अंदर राजबा में छाल मारी, वो दरियाए रावी दरिया में से बाहर निकल आया। तीसरे ने सोचा मैं इससे बढ़कर क्या कर सकता हूं और मैं केड़ी चवल मारा। उन्हें आख्या मेरे दादे ने रावी में छाल मारी थे घरों नलके चो बाहर निकल आया। ये बिल्कुल हालत है शिया जाकिरीन की। कोई किताब नहीं, कोई दलील नहीं, दुश्मनी में भी ऐसी बातें करते हैं और मोहब्बत में भी गुलूब करते हुए ऐसी बातें करते हैं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल हुकूमत की है। कितने साल? और जिन्होंने 2 साल हुकूमत की है, इन्होंने उनको माफ नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और जिन्होंने 40 साल जो है
वो हुकूमत की हो तो ये कैसे माफ़ कर सकते हैं। मैं अहले तशय्यो को ये दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ, और आप जब चाहें इस बात को आजमा लें। हजरत मुआविया के बारे में बाज बरेलवी पीर और मौलवी भी बड़ी बदजुबानियाँ करते हैं, और जेलम के मुदाफात के अंदर कोई सरगना है वो भी जब चाहे मुंह से जो मर्जी कहना शुरू कर देता है। अंसाबुल अशराफ जो बलादरी की है, ये दुनिया में सबसे पहले शाया हुई किताब, और इसको पढ़ पढ़ कर मौलवियों का बेड़ा गर्क हुआ है। इस किताब को यहूदियों ने सबसे पहले शाया किया है। पूरी दुनिया में यहूदी हजरत अली और हजरत मुआविया के बारे में किताबें शाया करते हैं, छापते हैं, और दो ग्रोह की राफजियों और नासबियों की सरपरस्ती करते हैं। हमारा मनहज क्या है? जिस तरह अंबिया इज्जत व इस्मत में ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, इसी तरह नामूसे शर्फ़े सहाबियत में हजरत अबू बकर और हजरत अली में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह सहाबा और अहले बैत में, और इसी तरह मौला अली में और हजरत मुआविया में नबी अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी की भी हम बेएहतरामी करने के कायल नहीं हैं। हजरात इस हदीस को समझ लो, ला तसुब्बु अस्हाबी उलमा बैठे हैं, ये सब है, शतम नहीं है। अरबी जुबान में इस उंगली को क्या कहा जाता है भाई? अवाम में से किसी को पता है? बोलिए ऊंची आवाज से। शहादत की उंगली तो हमारी जुबान में कहते हैं, अरबी में इसका नाम सबाबा है। सबाबा क्यों कहा जाता है? ये ऐब की तरफ इशारे करती है, ये ताम करती है। हजरात इस वजह से इसको सबाबा, सबसे सबाबा कहा जाता है। ला तसूबु अस्हाबी का मना क्या है? हाथ की उंगली से, हाथ की उंगली से, मैं जुबान की बात नहीं कर रहा, हाथ की उंगली के साथ भी किसी सहाबी की और अहले बैत के किसी फर्द की तौहीन करने के हम कायल नहीं हैं। हजरात हदीस में आता है, कुछ अफराद थे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां मिले इनको कत्ल कर दो, डेथ वारंट उनके जारी हुए। उनमें से अब्दुल्ला बिन खतल काबे के पर्दों में लटका हुआ है। या रसूलल्लाह उधर तौबा तौबा कर रहे हैं, फरमाया यो कतल, मार दो इसकी गर्दन। उसको वहीं पर मार दिया गया। अब इन बंदों में से एक बंदा बैत लेते हुए नबी अलैहिस्सलाम के सामने आ गया, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था इसकी गर्दन मारो। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ पीछे कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम का वो हाथ पकड़े, खींचे, बा ये नहीं, मुझसे बैत ले, आप अपना हाथ पीछे खींच लें और सहाबा किराम की तरफ देखें। सहाबा किराम ये समझ रहे हैं कि अल्लाह के नबी से बातचीत हो रही है, क्या हुक्म आता है हम उस पर अमल करेंगे। और अल्लाह के नबी सहाबा को देख रहे हैं कि ये कब गर्दन उतारते हैं, और ये कहने वालों कि हमारे वली गैब जानते हैं, सहाबा से बढ़कर कोई वली नहीं है। उनको मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के सीने में क्या चल रहा है इसके बारे में नहीं पता, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहलत दे रहे हैं। सहाबा के ज़हनों में जो बात चल रही है, हजरात जरा सुनते जाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाखिर उससे बैत ले ली। साड़ी पंजाबी दे विच आंदे ने चाई चाई उठिया, भाई तौन बच गई। मेरे भाइयों दोस्तों, जब वो चला गया, अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम को आड़े हाथों लिया और मैंने कहा था कि ये जहां मिले मार देना, तो मैं तो तुम्हें मौका दे रहा था कि इसकी गर्दन उतारो। तो सहाबा किराम ने की आख्या, या रसूला तुसीं सानू अख मार देंदे, सानू की मार देंदे, अख, अख दा इशारा कर छड़ दे ते वेखो असीं गाटा लांदे कि ना लांदे। हजरात अल्लाह के नबी ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरी आंख भी खयानत करती नहीं है। हम अहले हदीस है, अहले सुन्नत वल जमाअत है, अल्लाह की कसम है, सहाबा के बारे में अहले हदीस की आंख भी खयानत नहीं करती। ओए अहले हदीस ही होवे जिदी सहाबा और अहले बैत दे बारे अख भी खयानत ना करे। ये हमारा मनहज है। और आओ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआविया को जितनी दुआएं दी है किसी सहाबी को नहीं दी। सुन लो, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों, अपने आप को कोई इंजीनियर डॉक्टर समझ तक के लाता है वो भी जरा सोशल मीडिया इस्तेमाल करे।
कि पूरी दुनिया के यहूदी जो हैं वो हजरत मुआविया के खिलाफ क्यों हैं। यहूदियों ने लिखा है हिटलर से ज्यादा जालिम अगर कोई है दुनिया का बादशाह तो वो मुआविया है। वो काम वो जुल्म हिटलर ने भी नहीं किया जो मुआविया ने किया है। 86 लाख मुरब्बा मील, 2 रिवायतें हैं, 64 लाख मुरब्बा मील, 3 बर्रे आजमों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हुकूमत थी। 86 लाख मुरब्बा मील में हजरत मुआविया का ऐलान था इस्लामी सल्तनत के अंदर कोई यहूदी भी रह सकता नहीं। और आओ मैंने तशय्युअ से सवाल करता हूं, मैंने शहरयार रजा आबदी से कहा, हजरत अली को रब कहने वाले शहनशाह नकवी से कहा, किस मुंह से गालियां देते हो और अहले बैत का नाम लेते हो। कभी मौलाए अली ने गालियां दी हो, कभी हसनैन करीमैन ने गालियां दी हो, और हम उनका हया करते हैं जिनके पीछे मौला अली ने नमाजें पढ़ी हैं, और हम उस शख्सियत का हया करते हैं जिसके दस्ते राज पे हजरत हसन ने बैत की है। और यही वजह है जो नमाज पढ़ने वाले और कुरान से ताल्लुक रखने वाले अहले तशय्युअ हैं, हमने कभी उनकी तकफीर नहीं की, क्योंकि जब वो नमाज की तरफ बढ़ेंगे उनको समझ आएगी 24 साल मौला अली ने अबू बकर उमर उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, अपने महबूब के इमाम का एहतराम करना फर्ज और वाजिब और जरूरी है। और हजरत हसन ने हजरत मुआविया के हाथ पर बैत की है, अगर ये हाथ दुरुस्त ना होता अल्लाह की कसम है हजरत हसन कभी भी उनके हाथ पर बैत ना करते। और शुहदाए करबला की बात करने वालों, मुझे इस बात का भी जवाब देना है, करबला के सिपाहियों के नाम छुपाते हो। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि करबला के सिपाहियों में से बाज़ सिपाहियों का नाम मुआविया भी है। जिस तरह अबू बकर उमर उस्मान था, इसी तरह बाज़ सिपाहियों के नाम मुआविया है। आज कोई अपने बच्चे का नाम बदरी सहाबा के नाम पे रखता है, उनकी शान अलग है। मुझे दुनिया में वो शिया दिखाओ जिसने कभी 72 शुहदाए करबला की मोहब्बत में अपने बच्चे का नाम अबू बकर, उस्मान, उमर और मुआविया रखा हो। क्यों धोखा देते हो लोगों को। हज़रात, पूरी दुनिया में यहूदी दुश्मन है, पूरी दुनिया में। और मैं ये भी सवाल करना चाहता हूं, क्या हजरत अली की खिलाफत में हजरत मुआविया ने खलीफा होने का ऐलान किया था? भाई ये बोलकर बताना, आप भी बताओ, किया था? नहीं, ऊंची आवाज में बोलो। हजरत अली ने जब खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, 6 साल तकरीबन खलीफा रहे हैं। 6 साल के दौरान हजरत मुआविया ने कभी खिलाफत का ऐलान किया? अपनी हुदूद और सरहद बनाई? अलग रियासत के खदो खाल होते हैं। जाहिलों की दुनिया में रहने वालों, कभी इस बात पे भी गौर करना, उन्होंने कभी खिलाफत का ऐलान नहीं किया, उन्होंने अलग से हुदूद नहीं बनाई, उन्होंने अलग से अदालतें नहीं चलाई, उन्होंने अलग से सिक्का नहीं बनाया। रियासत के खदो खाल में से कोई एक अमल भी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं किया। बल्कि हजरत मुआविया इख्तिलाफ के दौरान अगर इल्मी मसला में रहनुमाई की जरूरत होती तो अबू मूसा अशरी के जरिए हजरत अली से मसाइल पूछा करते थे। सही संदों के साथ ये रिवायतें हैं। और मौलाना अब्दुल रज़ाक साजिद साहब तशरीफ ला चुके हैं, ये भी बड़ी बात है। मैं तो आपके ज़िले का, शहर का, इधर का ही रहने वाला हूँ। मुझे कह देते हैं तोड़ा खुला टाइम है, और मेहमान खतीब को लाकर बिठा देते हैं। ये भी आदाब के मुनाफी है। यहाँ तो खतीब को बिठाए ना, फिर जब वो आए फिर मुझ पर ये वाजिब है कि उनका मैं इकराम करूँ और उनको ज़्यादा वक़्त दूँ ताकि आप उनके इल्म से मुस्तफ़ीद हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाबा। और जो बंदा नेवी के अंदर है, जर्मनी, यूरोप, उसने जो जुग्राफिया समंदर का बनाया है, आज दुनिया की अफवाज उसको नकल करते हैं और कॉपी करते हैं। लेकिन जाओ, जिम्मेदारी से बात कहता हूं, प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, अगर बात गलत हो जहां मर्जी पकड़ लेना। यूरोप ने अगर समंदर का जुग्राफिया और ज़ाब्ता और सफर और सिमतें और मद्दो जज़र अगर किसी से लिया है, अल्लाह की कसम है हजरत मुआविया से लिया है। रियासत के उसूल हजरत उमर के लिए हैं
और समंदर के उसूल, बर्रो बहर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रहनुमाई ली है। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह इसको किताब से मुराद कुरान भी है, सुन्नत भी है। कुरान भी है, अल्फाज भी है, इसका माना सुन्नत और हदीस भी है। जिस तरह तमाम दीनी उलूम की माँ कुरान है, फन्ने नाव है, सरफ है, बदी है, लुगत है। हजरात अस्माउ रिजाल का फन है, यह किताब मुहैमन है कुरान मजीद, तमाम इस्लामी उलूम की माँ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इसको शरीयत का आलिम बना दे। आप में कोई स्कूल टीचर भी बैठा है, प्रोफेसर साहब तो बैठे हैं, उनकी गवाही, क्यों भाई पीछे को बैठा है टीचर, माशाल्लाह बैठे हैं। अब जरा तवज्जो करना भाई, दुनियावी तमाम उलूम की मां कौन सा इल्म है? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक, जितने भी उलूम है। अभी माशाल्लाह साढ़े हाफिज साहब भी बड़े बड़े उस्ताद जे, क्यों जी शेख साहब मैं जी गल कर रहा जरा, दुनियावी तमाम उलूम, डॉक्टरी भी, इंजीनियरी भी, इमारतां दी, गड्डियां दी, लोहे दी, त्यारियां दी, दुनिया का कोई फन और कोई इल्म ऐसा नहीं है कि जिसकी असास मैथमेटिक्स ना हो, हिसाब ना हो। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा है? अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाबा। या अल्लाह इसको शरीयत के उलूम का भी माहिर बना दे और दुनिया के उलूम का भी माहिर बना दे, और इसको दुनिया और आखिरत में किसी किस्म की कोई तकलीफ और अज़ाब होना चाहिए नहीं। अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया महदिया और वहदी बिही। बड़े नुक्ते की बात है, इस्लाम की सच्चाई को किसी ने समझना है, हजरत मुआविया की अजमत से ही समझ ले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह इसको रहनुमाई करने वाला बना, हिदायत का माखज बना, महदिया महदिया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। महदिया हिदायत का माखज बना, वहदी बिही। जाओ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम जो फैला है वो हजरत मुआविया की खिलाफत के दौर में फैला है। ये अल्लाह के नबी की दुआ थी, वहदी बिही, अल्लाह इसके ज़रिया दोनों को, लोगों को इस्लाम की हिदायत दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात। हाँ जी, एक मिनट भाई, और कोई सवाल है? हज़रत अली पे मिंबरों पे सबो शतम किया गया हज़रत मुआविया के ज़माने में, और हज़रत अली ने भी इसके लिए इसका जवाब सुन लें, इसका जवाब सुन लें। सबो शतम नहीं, शतम गाली होती है, सब का माना होता है किसी की बुराई करना। वो बुराई क्या थी कि वो हज़रत उस्मान के कातिलीन से बदला नहीं ले रहे। आप इन लोगों से सवाल करें कि वो क्या सब होता था? सब होता है जी मिंबरों पे, वो क्या सब होता है? वो यही कि हज़रत उस्मान के जो कातिलीन हैं उनको तख्तेदार पे नहीं लटकाया जा रहा। दोनों मुज्तहिद थे। हज़रत अली के बारे में हमारे अक़ीदे की किताबों में लिखा है वो खलीफा राशिद थे, और हज़रत मुआविया ख़ता पर थे, लेकिन ख़ता इज्तिहादी है, अगर गलती भी हो तो अल्लाह ताला एक अजर देता है। इसका माना जो किया जाता है ना कि जी गालियाँ देते थे, ये गलत मानना है, झूठा मानना है। सब और चीज़ है, शतम और चीज़ है। इनू सबाबा आंदे ना माना भी जिदे अलूंगल मैं अंजुंगल कर दी, इनू गाल हो गई। और जरा बंदा जो मिर्जे वाला जुंगल कर दे, इसका मतलब है भी अल्लाह ताला माफ़ करे तेरी माँ दी भैन दी, इसको सबाबा कहते हैं। सब का माना जो है वो शतम नहीं होता। ये बड़ी बरीक बात है जो लुग़वी तौर पे फ़र्क नहीं कई बंदे कर पाते, ये बात ध्यान में रखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही सनद से रिवायत है, 24 कैरेट के सोने की तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है जी जमल का जिक्र है। एडे तुसी चंगे हो तो तुसी वो तर्जमा छापो ना तहकीक करके। भाई मुहद्दिसीन ने तो बात यहाँ पर लाकर ख़त्म कर दी है। हज़रत अली ने फरमाया हमारे मकतूल और इनके मकतूल जन्नत में हैं। ये रोज़ बकवासा करते हैं, वो आंदे ने साढ़े मकतूल भी। ये हुक्मन मरफू रिवायत है, जो सियाबी कहे ना जनती ला मुहल्ला उन्हें गल नबी पाक दे कोलों सुनी होगी। तफसीर अमर नहीं, सवाब, इकाब, जन्नत, जहन्नम, मुस्तकबल दी खबर या मादी दा किस्सा
10 चीज़ां ने जो सहाबी बयान करे ला मुआला और रसूलुल्लाह की बात होंदी है। जन्नत जहन्नम के बारे सहाबी तो फैसला नहीं ना कर सकता। हज़रत अली ने आख्या साडे मकतूल ते इन्हां दे मकतूल कित्थे ने, ये क्यों नहीं पढ़ते रिवायत। उन्हें आख्या इख्तलाफ मेरे ते मुआविया के दरम्यान रह जाना, उन्हां दे मकतूल भी जनती ते साडे मकतूल भी। यकीन जानो हज़रत अली दे इस कौल ने ना इंज सुहागा फेर दिता है, शायद कोई छड्डी नहीं इन्हां दे पल्ले। अपनी मर्जी दियां गल्लां करनियां, भानमती ने कुंभा जोड़ा कहीं कींट कहीं का रोड़ा, मेरे ना फलाना मुनाजरा कर ले, ओ भाई मेरा नाम लगो, हाँ मैं आप कला थोड़े को अपड़ जाना, अस्सलाम वालेकुम। मुहद्दिसीन दा फहम, ये हदीसां जड़ियां ने मुहद्दिसीन दे फहम नाल लैनियां ने, अपने फहम नाल नहीं। ये जी 72 हदीसां उन्होंने जमा कीतियां ने, उन्हां तो पहला किन्ने जमा कीतियां ने। अगर कोई बंदा उठ के कुरान अपने फहम नाल जमा कर लेगा तो कुफर बन जाएगा। वो कहे जी कुरान च नौज़ बिल्लाह गालियां ने, सियाको से बात तो ऐता तोड़ के आखे उतुल्लिन जनीन। मैं मिसाल दी सी कि कोई जाहिल जड़ा ना वो दीदा दलेरी करेगा कुरान हदीस के उत्ते ते कुफर। एक बादशाह सी, उन्हें आख्या मैं दुनिया तो जाना है तो अपने वास्ते कोई साले सवाब करना है, को मैनू दसो। पुराना दौर सी, छापे नहीं सन हुंदे, इमारतां बनानियां आसान ने मस्जिद की सूरत। उन्हें आख्या जी कुरान मजीद ना किताबत करा लो। एक कातिब सदिया, बड़ा सोहना लिखारी, पर है सी जाहिल। बादशाह ने आख्या भाई तू कुरान मजीद जड़ा ना सोना सोना करके लिखना है। उन्हें सोना सोना करके लिखिया। जिसने लिखता हाँ भाई सही लिखता है, कोई रद्दो बदल। उन्हें आख्या जी 2 जगह ते मैं रद्दो बदल किया है। कुरान मजीद जिथे जिथे सी ना फिरौन, हामान, इबलीस, शैतान, वो सारे मैं लफज कट के ना मैं उथे उथे तुहाडे अबू का नाम लिख दिता है। हाँ मैं आख्या एडे गंदे बंदियां दा नाम ही ते मैं तुहाडे डैड का लिख दिता है। तो फिर दूजी तब्दीली खोते का जिक्र, कुत्ते का जिक्र, खनजीर का जिक्र, तो मैं वो कट के उत्थे तुहाडा लिख दिता है। ये बिल्कुल इंज, ये मिसाल बिल्कुल ये जड़े मौलवी ने मौलवीयत के नां ते दबाने करते हैं पे। अपने फहम नाल तुहानू किन्नी इजाजत दी है तां हदीसां कट्ठियां करो, तो जे करनियां जी तो फिर मुहद्दिसीन दे फहम नाल करो, हर चीज़ धुप जाएगी। अल्लाह ताला समझन दी तौफीक अता फरमाए। और कोई गल हाँ मैं किसी होर ने को पूछनी है, और जिन्हें सवेरे कहना ना मैं पूछ लेनी सी वो भी पूछ लवे। अस्सलाम वालेकुम।